Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case Philip John Plaskett Thomas versus CIT case. So let's start. Yes, ये case जो है particular topic that's the income or the other person that included in the SSC's total income, mainly the clubbing of income concept उससे related है. So start करते हैं. यहाँ जो SSC होता है Philip John, SSC here is this person. Okay. अब इनके जो है वो शेयर्स होते हैं थॉमस कंपनी एंड लिमिटेड में. ऑन द 10 दिसंबर ही ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर शेयर टू द मिसेस नाइट बिफोर अ मैरिज. अब मैरिज उनकी सोलमनाइज हुई है 18 को, लेकिन उन्होंने शेयर का मैरिज के पहले 10 दिसंबर मतलब 8 दिन पहले ही शादी के उन्होंने अपने जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे टू हिज फियांसे. अब कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, द कंपनी रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र इन द मिसेस जुनेथ नाइट्स नेम ऑन द 15 दिसंबर. ओके, तो जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड की जो भी ट्रांसफ़र्स उन्होंने किया ऑन द 15 दिसंबर. अब आईटीओ जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इंक्लूड किया ये भी जो डिविडेंड जितना भी पेड किया है मिस्टर जुनेद को इन द एसएससीज इनकम. जो यहाँ पे जो पर्सन है जिसने अपने शेयर ट्रांसफ़र करे अपने फियांसे को, वो डिविडेंड भी जो है वो इंक्लूड किया इसमें. तो यहाँ पे जो एएसी है उन्होंने अप्लाई किया है सेक्शन 16 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी एंड सेक्शन 16 क्लॉज 3. ठीक है, ये दो प्रोविज़न जो है इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है. ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट किया है सेक्शन 16 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, बट उन्होंने अपहेल्ड किया दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न. तो हाई कोर्ट ने इसमें अगेंस्ट द एसएससी हेल्ड किया, सेइंग कि जो डिविडेंड है दैट इज़ एसेसिबल अंडर दिस सेक्शन. अपील यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हुई. अब इस केस में देखते हैं कि इशू क्या था, कि क्या ये जो डिविडेंड है दैट इज़ पेड टू द मिसेस जुनेथ नाइट आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ अ शेयर बट बिफोर द मैरिज, क्या इसे जो है वो इंक्लूड करना चाहिए एसएससी की इनकम में, और जो है वो क्या क्लब करना चाहिए इनकम. तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, इनकम ऑफ अ वाइफ माइनर चाइल्ड अराइजिंग फ्रॉम द एसेट जो कि ट्रांसफ़र किए हस्बैंड ने, अदरवाइज दैन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द हस्बैंड की टोटल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए. हाउएवर जो भी डिविडेंड पेड हुआ है बिफोर द मैरिज दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पे तो वो वाइफ नहीं बनी है अभी तक, राइट. तो मैरिज के पहले उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे. तो यहाँ पे पर्टिकुलर केस में क्या हेल्ड किया था, एक केस का रेफरेंस दिया बोगीलाल लाहिरचंद वर्सेस सीआईटी का, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस बाय ट्रांसफरिंग द एसेट टू द वाइफ और माइनर चाइल्ड. तो मेनली उसके लिए लाया गया था ये. एंड द CIR वर्सेस गॉन जिसमें वाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स अ विडो फॉर द टैक्स पर्पस. तो प्रेजेंट केस में यहाँ पे जो ट्रांसफ़र किए गए हैं शेयर दैट टुक इफेक्ट इमीडिएटली ऑन द 10th दिसंबर इटसेल्फ, नॉट पोस्टपोन टिल द मैरिज. तो जो शेयर ट्रांसफ़र हुए उसका जो इफेक्ट है वो ऑलरेडी जो है ऑन 10th दिसंबर को हो गया था. इसलिए जो डिविडेंड पेड किया था बिफोर द मैरिज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वाइफ की इनकम, राइट. एंड इसीलिए ये जो सब क्लॉज 3 है ये इसमें नहीं ऑपरेशनेबल होगा, नहीं अट्रैक्टेड होगा, रिगार्डलेस वेदर जो ट्रांसफ़र है उसमें जो है कंसिडरेशन एडिक्वेट थी या नहीं थी. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की अपील, वो भी किसके फेवर में? एसएससी के फेवर में. और जो डिविडेंड जो यहाँ पे रिसीव किया है मिसेस जुनेथ नाइट ने बिफोर द मैरिज वाज नॉट, उसको जो है वो क्लब नहीं किया जाएगा एसएससी के इनकम में. अब की टेक अवेज क्या है, इस पूरे केस को हमने समझ लिया, फैक्ट क्या था, इशू क्या था, बट व्हाट आर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर बाय राइटिंग दिस केस. जो सेक्शन 16 है ये पर्टिकुलर ये अप्लाई होगा ओनली व्हेन द इनकम अराइजेस टू द वाइफ फ्रॉम द एसेट विच इज़ ट्रांसफर्ड बाय द हस्बैंड. हस्बैंड ने जो है अपने एसेट ट्रांसफ़र करे हैं वाइफ को, तभी होगा ये. दिस ट्रांसफ़र अकर बिफोर द मैरिज, यहाँ पे इस केस में ट्रांसफ़र जो है वो शादी के पहले हुआ है. तो डिविडेंड जो भी रिसीव हुआ है प्रायर टू द मैरिज वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है. एंड द केस क्लैरिफाई द टाइमिंग ऑफ अ ट्रांसफ़र एंड द मैरिटल स्टेटस एट द टाइम ऑफ अ इनकम अक्रूवल दैट आर डिसिसिव. थैंक यू.